रसिभिस्तत्पदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुर। हे राजन, उन सीतापति राम का चरित्र तत्पदर्शी ऋषियों ने विस्तार पूर्वक गाया है। इसका वर्णन तुमने बार बार सुना होगा, अतः इस समय में आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। अब तो सुखदेव भगवान राम के चरित्र को गाना आरंभ करते हैं कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर्दन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियायः पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृत्युद पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रूपिता भ्रूवृजिम्बः प्रस्तावदे बद्ध सेतु खलदवदहनम् कौशलेन्द्रोवतानः। इस एक श्लोक में भगवान को प्रणाम भी किया और भगवान की पूरी राम कथा भी सुना दी। कह रहे हैं गुरुवर थे तख्त राजो। यहाँ गुरु शब्द का जो अर्थ है ना, अमर कोश में लिखा है गुरु शब्द का अर्थ संस्कारादि कर्तुर गुरु। जो संस्कार करने वाला होता है उसे गुरु कहते हैं। तो हमारे जीवन का पहला संस्कार कौन करता है महाराज? हमारा पिता। जो 16 संस्कार हैं, पहले संस्कार जो होता है वो पिता के द्वारा होता है, गर्भाधान संस्कार। तो महाराज इस वजह से पिता को भी गुरु कहा जाता है। अमरकोश एक संस्कृत का एक ग्रंथ है कल्पद्रुम। ये कहता है कि उपाध्याय पिता ज्येष्ठा भ्राता चैव महीपते। पिता, ज्येष्ठ भ्राता और महीपति राजा को भी गुरु कहा जाता है। यही एक वार्ती और लिखी है कि बंधु ज्येष्ठ पितृस्य पुंसेतः गुरु स्मृतः। ज्येष्ठ भाई को भी गुरु की उपाधि दी जाती है। इसलिए यहाँ गुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है गुरुवर्थे, गुरु के लिए, वो दशरथ महाराज जी के लिए हुआ है, भगवान राम के पिता। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य प्रियाया पाणि स्पर्श अक्षमाभ्याम पद्म पद्भ्याम अनुवनम व्यचरत। पिता के लिए त्यक्त राज्यो राज्य त्याग कर प्रियाया अपनी पत्नी कौन है? सीता। पाणि स्पर्श हाथों से स्पर्श को अक्षमाभ्याम सहने में असमर्थ पदभ्याम कमल रूपी जो पांव हैं उनको, चरणों को अनुवनम एक दूसरे वन में व्यचरता घूमते रहे। अपने पिता के लिए इतने कोमल चरण वाले जो कभी नंगे पांव कहीं गए नहीं, जो भगवान वो ऐसे पांव प्रियाया सीता जी के द्वारा कभी जब उन पांव का स्पर्श किया जाता था ना, तो महाराज सीता जी उसके लिए क्षमा मांगती थी। उन सीता जी के हाथों से सहने योग्य भी जो चरण कमल नहीं थे, उन स्पर्शों को सहने में भी जो असमर्थ थे, ऐसे भगवान के कोमल पांव
उनमें क्या कर रहे हैं भगवान? अनुवनम, एक वन से दूसरे वन में व्यचरतः घूम रहे हैं। और महाराज हरिंद्र मनुजाभ्याम यह पृथरुजः, हरिंद्र कहते हैं हनुमान जी को। हरि, हरि जो शब्द है ये बंदरों के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो हरि इंद्र यानी बंदरों का इंद्र यानी राजा हनुमान जी, हरिंद्र। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जंगल में जब भगवान चलते थे तो पथ रुजह, मार्ग में चलने से जो भगवान को थकावट होती थी ना, हरिंद्र अनुजाभ्याम, हनुमान जी और भगवान के अनुज कौन है? लक्ष्मण जी महाराज ब्रिजता दूर करते थे, उस थकान को दूर करते थे, भगवान की चरण सेवा करते थे। शूर्पणख्या बैरूपात प्रियाया विरहरुषा, शूर्पणखा को कुरूप करने के कारण विरह वियोग जन्य रुषा आरोपित है, रोष से चढ़ी हुई भूब्रिजंभ, भ्रुकुटियों को या भ्रुकुटियों से त्रस्त अवधि, अवधि अवधि कहते हैं किसको? समुद्र को। भयभीत समुद्र पर बद्ध सेतु, सेतु बांधने वाले खल दव, दुष्टों के वन को दहन दावानल के रूप के समान। कौशलेन्द्रोवतान, ऐसे कौशलेंद्र राम को, ऐसे कौशलेंद्र राम हमारी रक्षा करें। भैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा, शूर्पणखा को विरूप बनाया। रावण ने सीता जी का हरण किया। अपनी प्रिया सीता के विरह में जिनको क्रोध आया, और महाराज क्रोध आने पर इन्होंने समुद्र पर सेतु बांध दिया। और हे महाराज, हे परीक्षित महाराज, ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि वन को जला देती है, उसी प्रकार से इसे राक्षस रूपी वन को एक ही बाण से जला दिया। ऐसे कौशलेंद्र भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं तथा ये हमारी रक्षा करें। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। हे परीक्षित, भगवान ने ये अवतार विप्रधेनु, ब्राह्मण धेनु, गाय सुर के हित के लिए यह मनुष्य अवतार लिया है। परीक्षित ने कहा भगवान रहते कहाँ हैं? तो कहा अयोध्या नाम नगरी तास्ति लोका विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्ता निर्मिता स्वयं। अयोध्यापुरी में भगवान, जिसको स्वयं महाराज भगवान ने निर्मित किया है, ऐसी अयोध्यापुरी में भगवान रहते हैं। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्मातय पितुस्रवः, अजस्तो महाराजस्मात् दशरथो भवः। खट्वांग के महाराज दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और इन दशरथ महाराज के राम भये है महाराज। अंदर में रखी हुई पीस करके मैंने भगवान राम शुक्ल पक्ष की नवमी को पैदा हुए। परीक्षित, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम
जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम राम आएंगे आगे ना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दिया जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप सब कट ओ मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। मीठे मीठे गीत गा के सुनाएंगे। ओ मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो फल न झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे मिट जाएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ रामचंद्र भगवान की जय हो। रमक क्रीड़ाया धातु से राम शब्द बना है महाराज। जो सबके हृदय में रमण करते हैं वो है राम। आहा, दशरथ महाराज की 3 पत्नियां महाराज, लेकिन महाराज बेटा नहीं भये। आहा, कौशल्या बड़ी रानी है, इनकी महाराज एक पुत्री हुई। कौशल्या और दशरथ महाराज स्वगोत्री होने से इनकी पहली एक कन्या हुई जिसका नाम क्या था? शांता। हाँ। इनको महाराज चित्ररथ, जिनको रोमपाद भी कहते हैं, उनको दे दिया। उन्होंने इसे पुत्र रूप में ग्रहण किया, जिनका विवाह कालांतर में श्रृंगी ऋषि से हुआ। श्रृंगी ऋषि महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ जानते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ, तो महाराज श्रृंगी महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो अग्निदेव साक्षात यज्ञ से प्रकट भये, हाथ में खीर का कटोरा लाए। तीनों रानियों ने बांटा। कौशल्या और कैकेयी ने अपने भाग का आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। इस खीर के कटोरे को उड़ाकर जो इसमें थोड़ा बचा हुआ भाग था, इसको सुमित नामक एक पक्षी ले गया। कैलाश पर अंजना हनुमान जी को पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी।
मछली उस पक्षी के मुंह से गिरा, उसके हाथ में गिर गया। उसने पाया तो हनुमान जी प्रकट हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। यहाँ महाराज उचित समय आने पर, शुक्ल पक्ष आने पर, नौमी तिथि आने पर भगवान राम ने मध्याह्न में जन्म लिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल हे लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। नौमी तिथि पर महाराज मधुमास क्षेत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की अभिजीत नक्षत्र में भगवान राम का प्रकट भया। बोलो ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। जय हो। तीनों भाइयों के समय भगवान का जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी महाराज। महाराज थोड़ा बड़े हुए थे तब तक विश्वामित्र महाराज आए और इनको लेके चले गए। यज्ञ संपन्न करवाने के लिए ले गए। वहां ताड़िका का वध भगवान ने किया। हाँ, हाँ। महाराज फिर स्वयंवर हुआ तो सीता मैया से विवाह हुआ। विवाह हुआ, वापस आए तो वापस आते ही महाराज एक षड्यंत्र रचा गया। सब कहानी जानते हैं, कथा सब जानते हैं। षड्यंत्र में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास की कई माता ने मान लिया। अब तो महाराज भगवान वनवास के लिए जाते हैं लक्ष्मण और सीता मैया से। हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राण वल्लभ, मां वृषिज कथम घोरम विपिनम गंतुमहर्षि। दशरथ महाराज अपने पुत्र के वियोग में महाराज तड़प रहे हैं कि अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महा, रामो लब्धो महाबाहो सकथम त्यज्यते मया। मैं अपुत्र था, अपुत्र ही अच्छा था। हे राम, तेरा जैसा पुत्र प्राप्त किया और आज तुझे छोड़ना पड़ रहा है। हा हा हा। राम समालिंग मुक्त कंठो रुरोधुहा। दशरथ महाराज जी आज बड़े कष्ट में हैं। वृषिजा नयने राम पितु सजलन पाणिनः। अद्भुत है भगवान राम। इनका प्रसंग सुनना इसलिए भी आवश्यक है कि हम भगवान कृष्ण के चरित्रों को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम के मर्यादित चरित्रों को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा बड़ा, हमारा छोटा, राम के जैसे चरित्र गुण उसमें होने चाहिए। ऐसे ही झोपड़ी के भाग नहीं जाते हैं। प्रसन्नताया नगताभिषेकः तथा नममले बनवास दुःखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदान। राम को पता चला कि तुम्हें उनको वनवास होने वाला है,
तो भगवान राम ने कोई भी उसमें आश्चर्य प्रकट नहीं किया। प्रसन्नता या नगता, अभी कुछ समय पहले कहा था कि कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है, उस समय भी भगवान राम के चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं। और जब सुना कि अब वनवास होने वाला है तो महाराज चेहरे पे कोई उदासी नहीं। ये है रामचंद्र जी, ये है भगवान राम के गुण। दौड़ के आए, पिताजी को क्या हो गया है? क्यों इतने कष्ट में पड़े हुए हैं? माता ने कहा कि पुत्र तुम्हें वनवास हो गया है, इसके दुख में पड़े हुए हैं। तब क्या कहते हैं? थोड़े ही बात पितई दुख भाई, कितने ही बात पितई दुख भाई, होते प्रति न कछु महताई, कितने ही बात पितई दुख भाई। इतनी छोटी सी बात में इतना कष्ट। समझाया आपने भैया को। कौशल्या के पास गए, अपने पिता को समझाया। देव योग से सब कुछ होता है, इसलिए जाना जरूरी है। माता के पास गए। यथेव ते पुत्र पिता तथा हम, गुरु स्वधर्मेण सुतातया च, न त्वानुजानापि न मां विहाय, सदुःखिता महर्षि गन्तुमेवम्। राम तो अपने पिता से ही हमेशा ज्यादा प्यार करता था। अरे जैसे तेरे पिता दशरथ हैं, वैसे मैं भी तो हूँ तुम्हारी माता। हे पुत्र, जैसे तुम्हारे पिता वैसे मैं भी तुम्हारी पूज्य हूँ। मुझ अभागिन को छोड़ के मत जाओ राम। हे राम मत जाओ। राम ने मैया को संभाला। माँ तू राम की माता है। ऐसा रोना राम की माता को शोभा नहीं देता है। किम जीविते नेह विना त्वया, राम मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ। लोकेन वा किम स्वदयामृतेन, तुम्हारे बगैर इस लोक में रहने से अच्छा तो मरना अच्छा है राम। राम ने कहा अरे माता तू तो बड़ी भाग्यवान है, मैं बड़ा पुत्र हूं ना। देख सबसे ज्यादा अयोध्या में क्या है? वन है, जंगल है। मेरे पिता ने, क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे जंगल का राज्य दिया है। सुने जननी सुत बड़ भागी, सुने जननी सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण चरण अनुरागी, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कारण राजो, सो कानन सत अवध समाजो, सो कहते हैं जंगल का इतना बड़ा राज दिया है, तू वृथा ही खेद कर रही है माता। हे माते मुझे जाने दे। सब कुछ छोड़ के भगवान चले गए। ऐसा पुत्र सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जो सब कुछ करने को तैयार है अपने पिता के लिए। आज के कोई पुत्र ऐसा नहीं कर सकते क्या? महाराज वो सीधे जंगल नहीं जाता, सीधे कोर्ट जाता और हक से अपना पूरा छीनता, अपने पिता से मांग लेता, हक से मांग लेता।
हाँ, जब ऐसा पुत्र जाता है ना तो फिर महाराज दशरथ जैसा पिता रह नहीं पाता है। आवत्स राम जगताम नयनाभिरामम् आवत्स लक्ष्मण सलक्षण सर्वगात आसादवी मैथिलपते स्थित चित्तवृत्ते आगता किम गता वन में तनुजा। तड़प रहे हैं भगवान राम को वनवास जब हुआ, कितनी उम्र थी भगवान राम की? है किसी को पता? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मम भ्राता महातेजा वयसा पंचविंशके अष्टादशि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। इस श्लोक के हिसाब से देखें तो भगवान राम की उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष से कुछ अधिक हो सकती है। और सीता 18 वर्ष की थी। जंगल में गए महाराज, ट्रेन में गए और सीता मैया अचानक एक स्वर्ण हिरण मोहित हो गई। न शास्त्र मध्ये न च दृष्टि पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। शास्त्र कहता है जो होनी है वो होके रहती है महाराज। न तो शास्त्रों में ऐसे स्वर्ण हिरण की कहीं व्याख्या मिलती है और न तो ऐसा हिरण आज तक किसी ने देखा था। और त्रिलोकीनाथ भगवान राम उस हेम मृगी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। जब अनहोनी होनी होती है तो बुद्धि भी प्रतिकूल हो जाती है। हमारा भगवान राम शरीर के विनाश के समय गलत परिस्थिति आने पर इनकी बुद्धि महाराज पलट गई। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। हा राम हा रमण हा जगदेक वीर हा नाथ हा रघुपते क्यों पेक्ष मामा इत्थं विदेहतनया मुहुरान्ति यस्य मादाय राक्षसपतिर्नरवसा जगा। रावण ने सीता हरण किया। सीता विरह में भगवान राम को पुकार रही है। जंगल में घूम रहे हैं। हे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुनां विद्यमानः रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनयाय शोक सुखेन दग्धा। हे खग हे मधुकर श्रेणिया तुम देखी सीता मृग नयनी। सबको पूछ रहे हैं राम। इधर रावण ने विभीषण को महाराज फटकार कर भेज दिया। क्रोध कर रहा है अपने भाई को। एक भाई लक्ष्मण है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में महाराज अपने भाई का साथ नहीं छोड़ रहा है। और एक भाई विभीषण है जिसको अपने भाई को छोड़ के आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज रावण जो भाई है ना, जानामि सीता जनक प्रसूता जानामि राम मधुसूदनम च। विभीषण जी ने कहा कि भ्राता तुम जानते हो राम कौन है, ये सीता कौन है? उसने कहा मैं जानता हूं। वदं च जानामि निजं दशास्य तथापि सीतां न समर्पयामि। मैं जानता हूं फिर भी नहीं दूंगा, सीता को राम को नहीं दूंगा। जा तू उन्हीं के साथ चले जा।
अगर भाई ऐसा हो जो सब कुछ जानने पर भी गलत करे तो महाराज ऐसे भाई का तो साथ नहीं ही देना चाहिए। जो जान रहा है राम साक्षात नारायण है, इसलिए महाराज विभीषण महाराज जी ने छोड़ दिया। और महाराज इतना समय नहीं है कि कथा को मैं विस्तार में बताऊंगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, भगवान राम ने सेतु बंधन किया। अब आज का कोई लड़का होता देवयोग से अगर उसकी पत्नी का कोई हरण कर लेता और वो भी विदेश ले जाता तो कोई सेतु बांधता, या विदेश सेतु तो छोड़िए, जितने खर्चे में यहाँ से विदेश जाना होगा वो सोचता कि इससे बढ़िया तो दूसरा विवाह कर लो। लेकिन भगवान राम ऐसी विकट परिस्थितियों में रामचंद्र जी सिखाते हैं जीना कैसा है। जंगल में कौन अपना था, बानर रीछ सबको इकट्ठा किया और उनसे एक सेना तैयार किया। सेतु पर समुद्र पर सेतु बंधन कर दिया और लंका पहुंच गए अपनी पत्नी को लेने के लिए। इतना प्रेम कोई अपनी पत्नी से कर ही नहीं सकता। और महाराज वहां जाकर हनुमान जी आदि समस्त वानरों के साथ लंका का विध्वंस कर दिया। एवं क्षिपं धनुष संस्थितम् ससर्जः वाणं च वज्रमिवातरदिन्द्रवेदः सोऽसेर्गवमनं दशमूकनेयः दाहे ही जल्पेति जने सुकृतीतः। जैसे ही एक बाण रावण पे मारा तो महाराज रावण का तो प्राण हो गया। भगवान ने राजधर्म भी बड़े अच्छे तरीके से निभाया। कम से कम आज के जो नेता लोग हैं उन लोगों को अवश्य सीखना चाहिए। प्रजा में छोटी सी बात चली सीता मैया के बारे में, जानाम्य सीता मन घेति किंतु लोकापवादो बलवान मतो में। ऐसे मैं जानता हूं मन घेति, तुमने मन से कोई पाप नहीं किया है। ये राम जानता है उसकी सीता कोई पाप कर ही नहीं सकती है। लेकिन सीता, मैं तेरा राम बाद में हूं, पहले मैं राजा हूं। लोकापवादो बलवान मतो में, मेरे लिए लोक अपवाद, ये जो बातें चल रही हैं ये बड़ी हैं। छाया भूमे शशिनो मलत्वे नारोपिता शुद्ध मतो प्रजा। जैसे भूमि की छाया चंद्रमा को ग्रसित कर देती है, मलिन कर देती है, वैसे ही ये जनता में जो बातें उठ रही हैं ये मेरे चरित्र को मलिन कर रही है। जिस पत्नी के लिए सेतु बांध दिया, लंका पर विजय की, आज उसी का त्याग कर दिया। धन्य है राम। स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। जन्मभूमि के साथ प्रेम देखो। हमने अपने इतने अच्छे अच्छे घर गांव सारे छोड़ दिए हैं। रामचंद्र जी से सीखो। गांव के गांव आज बंजर पड़ रहे हैं। पलायन छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हो रहा है। इतनी बढ़िया सोने की लंका, लक्ष्मण जी ने कहा यार भगवान राम कहाँ चले अयोध्या, वहां सारे हमारे दुश्मन यहीं रहते हैं, आराम से रहेंगे, यहाँ राज करेंगे। भगवान ने कहा ना, अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् विगरीयसी। ये जन्मभूमि जो है ना, ये स्वर्ग से बढ़ के होती है। इसलिए इस व्यास पीठ से मेरा करबद्ध सबसे निवेदन है कि अपने पहाड़ों को मत छोड़िए। यहाँ आपके पूर्वज पले हैं। इन्हें खेतों में आपने खेल खेला है। ये जो आपकी चौक की पठाल हैं, ये आपके साक्षी हैं, आपके नन्हे नन्हे कदमों के साक्षी हैं।
यहाँ आपके बड़े बुजुर्ग रहे हैं, इसलिए इस व्यासपीठ का एक आपसे निवेदन है और एक संदेश है कि अपनी तरफ से प्लान रोकने का प्रयास करें, क्योंकि ना एक दिन तो समय चक्र को घूम के फिर वहीं आना है। जब लौट के फिर वहीं आना है तो फिर ऐसा पत्थर ऊपर फेंक के भी क्या करना है जिसने नीचे ही आना है। इसलिए हे माताओं, हे बहनों, हे भाइयों, हे सज्जनों, इस पलायन को रोकने का प्रयास करो अपने अपने स्तर से। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान राम के दिव्य चरित्र हैं। रामचंद्र जी भगवान के दो पुत्र भई लव और कुश। भरत जी महाराज के भी दो पुत्र हैं, पुष्कल और तक्षक। लक्ष्मण जी महाराज के अंगद और चित्रकेतु, और शत्रुघ्न महाराज जी के सुत्रसेन और सुभाव नामक पुत्र हुए। महाराज, अगर आपको राम राज लाना है तो महाराज सबसे पहले हमें शत्रुघ्न महाराज जी के पास पहुंचना पड़ता है। शत्रुघ्न महाराज जी कौन है महाराज? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने पर हमारे अंदर के 6 शत्रु मर जाते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। तो पहले शत्रुघ्न जी महाराज को याद करना चाहिए। इनके आने से राम राज के लिए सबसे पहले ये शत्रु हट जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर के शत्रु भाग जाते हैं। तब क्या करो? इनकी पत्नी है महाराज श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का अर्थ क्या है? अपने कानों से कीर्ति को सुनो। किसकी? भगवान राम की कीर्ति को सुनो। अगर एक बार आपने भगवान राम की कीर्ति को सुन लिया तो आपके अंदर लक्ष्मण आ जाएंगे। लक्ष्मण आने का मतलब होता है, कौन है लक्ष्मण जी? जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य राम है। जो न मेरे राम के, वो न मेरे काम के। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता राम मत पिता रामचंद्र है, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। मेरे सब कुछ रामचंद्र जी हैं। जब आपके अंदर ऐसा विचार आए तो महाराज आपके साथ आपके शरीर में उर्मिला भी प्रवेश करती हैं। उर्मिला, उर्मिला का अर्थ क्या हुआ? उर में भगवान, इस शरीर में भगवान से मिलने की उत्कंठा आप में हो जाएगी महाराज। फिर महाराज भरत जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भरत का मतलब होता है विश्वभरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो राम रस से आपके हृदय को भर देता है, फिर तो महाराज आपके हृदय में मांडवी आ जाएंगी। भरत जी की पत्नी है मांडवी। हाँ, मांडवी जो पूरे ब्रह्मांड से प्यार करने वाली है। सारे ब्रह्मांड के लिए आपका स्नेह उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी पहचान होगी क्या? सिया राममय सब जग जाने। आपको सारा संसार राम और सीता रूप में दिखने लगेगा। फिर तो महाराज भगवान राम आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे और सीता मैया छाया के रूप में आपकी तीनों तापों से रक्षा करेंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, मेरा ठिकाना हो। आइए हम सब भगवान से एक प्रार्थना करें। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ
लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, उसके जैसे संतान हमारी हो। था हो श्रवण जैसे सबरी सी भक्ति हो, हनुमंत के जैसे निष्ठा शक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु आपकी मैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो। ओ राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। की सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दर्शन मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा ओ दर्शन मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा। गुरु नारायण भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। अथातय श्रूयतां राजन् वंशं सोमस्य पावनम् यस्मिन् इलादयो भूप कीर्तन्ते पूर्ण कीर्ते। सुखदेव ने कहा, सुखदेव मन ने कहा कि राजन बहुत कथा हो गई सूर्य वंश की, अब चंद्र वंश की कथा सुनो। नारायण के महाराज ब्रह्मा जी भये, ब्रह्मा के अत्रि जी, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुद्ध, और महाराज बुद्ध के एल एल, इनको पूर्वा भी कहा गया। इनके 6 पुत्र, इनके वंश में महाराज नहुस महाराज हुए। इन नहुस महाराज के भी 6 पुत्र, इनमें बड़े पुत्र कौन? ययाति महाराज। इनके महाराज 5 पुत्र हुए, इनमें बड़े यदु और छोटे पुरु। हे परीक्षित, ये पुरु के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और यदु वंश में महाराज सूरसेन नामक एक राजा हुए। इनके पुत्र महाराज वसुदेव जी, जिनकी 7 पत्नियां हैं। वसुदेव महाराज की कितनी पत्नियां? 7। कौन कौन सी महाराज? देवक की पुत्री